मेरा गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और समय लिटरली गुरु जी ही डिसाइड करते हैं। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे। मतलब के अथाह प्रेम के सागर गुरु जी महाराज, एब्सोल्युटली इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम जिस दुनियावी दौर में से गुजरते हैं और जो वर्ल्डली चीजों में से भागते फिरते हैं, तो ये मेरे ख्याल बहुत ही लिमिटेड लोगों को गुरुजी सिलेक्ट करते हैं और अपने श्री चरणों में बुलाते हैं। तो ये गुरु जी की कृपा है कि आज अगर हम उनके चरण शरण में हैं। जब तक गुरु जी के पास नहीं आए थे तो हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस तरह से हम भागते फिरते हैं। तो आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम, जिसका के धार्मिक तो मैं था, रिलीजियस था, मंदिर जाना वो सब चीजें होती थी। लेकिन गुरु हमारी जिंदगी में नहीं थे। हमारी पूरी फैमिली में आगे पीछे कभी किसी ने गुरु धारण नहीं किया था। या फिजिकल फॉर्म में कोई बैठे हो तो हम ये सोचे कि ये गुरु है और ये परमात्मा है। तो ये ऐसा हमारी सौभाग्य नहीं था। तो हम भी उन्हीं लोगों में से थे जो भागते फिरते हैं। तो ऐसे ही मेरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, साइंटिफिक लॉजिकल माइंड। ठीक है जी। तो वो हमने ये देखा कि गुरु जी खुद ही हमें कॉल करते हैं। हम में से किसी की कोई औकात नहीं है कि हम गुरु जी के पास आ पाए, और ना ही हम में से किसी को औकात है कि हम किसी को गुरु जी के पास लेके जा पाए और यहाँ गुरु जी के बारे में कुछ बता पाए। ये सब हमारी औकात से बहुत दूर है। ये गुरु जी ही हैं जब राइट टाइम पे बुलाते हैं। अदरवाइज उनका जो है थ्रेश होल्ड वो पार नहीं करा जा सकता। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे को गुरुजी ने कैसे प्रिपेयर करा था 2003 में, इन दिसंबर आई केम अक्रॉस ए वेरी गुड बुक, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। और उसको पढ़ने के बाद मैं डेस्परेट हो गया था कि गुरु तो जिंदगी में होने ही चाहिए। लेकिन जिनके बारे में मैंने पढ़ा था उन्होंने 50 साल पहले समाधि ले ली थी, तो कहाँ से ढूंढे गुरु। सो गुरु जी पहले वो जिज्ञासा देते हैं। उसके बाद कमांडर शर्मा अंकल से, जो कि गुरु जी के पास पहले जाते थे, उनसे हमारी मुलाकात जलवायु टावर में हुई। तो पर्पज उस समय क्या था कि जलवायु टावर उस समय या सेक्टर 56 बहुत नए नए बन रहे थे। 2003 में एरिया पूरा अंडर डेवलप्ड था। तो पूरे एरिया में कोई मंदिर भी नहीं था। और मेरा एक रूटीन होता था कि शिव जी महाराज के ऊपर शिवलिंग पे जब तक जल नहीं चढ़ाऊं तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता। यहाँ आके परेशानी हुई तो सोचा कि चलो इस एरिया में एक मंदिर बनाने के लिए एक एफर्ट कर लेते हैं। तो एक ट्रस्ट फॉर्म करी, कुछ लोगों को साथ लिया और एक प्लॉट के लिए एप्लीकेशन दे दी, हुडा के लिए। तब हमारी मुलाकात जो है कमांडर शर्मा अंकल के साथ हुई, योगा प्राणायाम करते समय। उन्होंने कहा कि आप हमारे गुरुजी के पास क्यों नहीं चलते, अगर वो ब्लेस कर देंगे तो ये आपका काम हो जाएगा, व्हाई नॉट। सो दैट इज हाउ गुरुजी कॉल्ड मी टू इस चरण शरण। अब किसी और तकलीफ के लिए, कोई प्रॉब्लम के लिए हमें पता भी नहीं था, इसके लिए नहीं गए। और जब पहला सत्संग जो मैंने अटेंड करा था, दैट वाज ऑन 25 जुलाई 2004। और उससे पहले शर्मा अंकल मुझे बड़े मंदिर लेके गए थे दोपहर को। और सिंगला अंकल ने सत्संग करे गुरुजी महाराज के बारे में। ऑनेस्टली स्पीकिंग उस समय तक वो दोपहर को मंदिर बंद होता है जैसे, तो अंकल लेके गए तो उस पूरे पूरे मंदिर की तरफ घूम रहा हूँ। क्यूरियोसिटी है, इतनी दूर है, ये मंदिर डेली नहीं खुलता, ये मंदिर की टाइमिंग ऐसे क्या है, हफ्ते में एक ही बार खुलता है, बड़े प्रश्न। और ये नीचे ये बेसमेंट की तरफ क्या है, क्योंकि इतना ज्यादा हमने जो नेगेटिव इनपुट्स मीडिया से या और जगह से रही, कि बिलीव करना ही बड़ा मुश्किल होता था। ये नीचे क्या है, शर्मा जी कहते मुझे भी नहीं पता। ये अच्छी बात है, कमांडर अंकल को भी नहीं पता नीचे क्या है। जबकि पता लगा बाद में कि गुरु जी की गाड़ी नीचे जाती थी, वहीं से घूम के ऊपर आती थी। एनीवे, सो आई एम टेलिंग, मैं अपनी मूर्खता बता रहा हूँ कि जो जिस माइंडसेट में हम होते हैं गुरु जी के पास आने से पहले, तो सारे के सारे वो प्रश्न चिन्ह वैसे भी थे। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़ी थी,
ताजी ताजी, करीबन 6 महीने पहले। तो साथ में जो अंकल बता रहे थे, सत्संग कर रहे थे, या सिंगला अंकल ने करे, तो वहां से पॉजिटिव वाइब भी आ रही थी कि ऐसी चीजें तो मैंने पढ़ी हैं। वहां से 50 साल पहले ऐसी होती थी, आज भी होती हैं। फिर हम फर्स्ट सत्संग अटेंड करा मदान अंकल के घर, डीएलएफ में। और वहां जब देखा हमने कि इतनी श्रद्धा के साथ लोग माथा टेक रहे हैं, गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था, शब्द कीर्तन चले, चाय प्रसाद हुआ, और फिर शेयरिंग शुरू हुई। तो उससे पहले मुझे वर्ड सत्संग का ऐसे ही था कि भजन कीर्तन होएगा, शब्द चलेंगे, एंड दैट इज सत्संग। और सब्सिक्वेंटली देन आई वाज टोल्ड कि दिस शेयरिंग जो है, जब आपका क्या कल्याण हुआ है, गुरु जी ने कैसे आपकी ब्लेसिंग्स दी है, तो दिस इज शेयरिंग एंड सत्संग। तो वहां पे कई मुझे याद है मीरा आंटी थे, उन्होंने सत्संग किए, और 5-6 और थे। तो ऐसे ही मन में एक प्रश्न चिन्ह आया, जो कि कमांडर शर्मा से तो मैंने शेयर नहीं किया, कि ये तो ठीक है, गुरु जी ने इसका ये ठीक कर दिया, इसका ये ठीक कर दिया, इसका ये ठीक कर दिया, पर ये सब चीजें सुनाने की क्या जरूरत है। एक स्टेप और नीचे उतरा कि ये कहीं गुरु जी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन एक्शन तो नहीं है। 5-7-10 लोगों को ऐसे एयर मार्क कर लिया और वो अपना ये करते रहे, एंड संगत बढ़ती रही। सो दैट इज गोइंग टू अनदर स्टेप डाउन, बट बोला नहीं कुछ। नाउ इस वाले के बाद जो है 25 के बाद 29 जुलाई को, थर्सडे वाले दिन, हमारी पूरी टीम जो है ट्रस्ट की 10-12-15 लोग गुरु जी के दर्शन के लिए गए। तो वो दिन मुझे विविडली याद है, जब हम फर्स्ट टाइम गुरु जी महाराज के दर्शन किए एम्पायर स्टेट में। माथा टेक के जब पहुंचे तो एम्पायर स्टेट से बाहर से, तो गुरु जी लेफ्ट साइड पे जो साइड बोर्ड है उस पे बैठे हुए थे। और जैसे ही एंटर करा तो इतनी मतलब प्यारी मुस्कान थी उनकी, और इतने प्यार के साथ देखा, जैसे ये लगा हो कि पता नहीं कई जन्म पुराना जो है एक कनेक्शन जो है, वो बंधन जो है वो जुड़ गया हो कि बहुत प्यार मोहब्बत के साथ गए, माथा टेका, बैठे, शब्द कीर्तन चले। और इन्वायरमेंट तो बयान से ही परे था एम्पायर स्टेट का। परचांस मैं पंजाब से हूँ, तो गुड़गांव में 91 में आया था। तो वहाँ जो है मेरा पंजाब के में भी थोड़ा टच रहता था, कभी गुरुद्वारे भी जाते थे, शब्द कीर्तन सुनना। वहाँ बैठ के जब शब्द कीर्तन सुने और चाय प्रसाद हुआ, और ये ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस था, एक्सेप्ट दैट के शब्द के अलावा सब ध्यान लगा के बैठे हैं। और गुरु जी महाराज जैसे वो प्रिंसिपल बैठे होते क्लास में, और सबकी तरफ निहार भी रहे हैं, नजरी नजर निहाल कर रहे हैं। एंड मतलब वो बहुत ही बढ़िया लगा इन्वायरमेंट। बाय दैट टाइम चाय प्रसाद आया, और गोपाल अंकल को तो मालूम है कि इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होता था कि अंकल जब ग्लास लेते थे चाय वाले, तो इतनी केयरफुली लेते थे कि 2 ग्लास आपस में टच नहीं कर जाए। अगर टच कर जाता था तो उसकी एक अलग से नॉइस आती थी शब्द गुरबानी से। तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद 4 लोगों में लंगर प्रसाद दिया, इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल। फिर कमांडर अंकल ने कहा कि गुरुजी पंजाबी बोलते, पंजाब से कई बार जो जल्दी बोल जाते हैं, तो लंगर प्रसाद के बाद उन्होंने बोला कि आप बात कर लेना क्या करें। तो उस दिन जितनी मतलब धड़ल्ले से बात करी गुरुजी से जाके, वो तो मुझे बाद में पता लगा गुरुजी तो 6-6 महीने, साल-साल बात ही नहीं करते। तो ये उनकी काइंडनेस थी, उनकी कृपा थी कि जो उन्होंने अलाउ करा मुझे बात करने के लिए। तो फर्स्ट दिन बात हुई, मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे करके एक मंदिर बना रहे हैं, उसके लिए आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए थी, आपका आशीर्वाद चाहिए। ही सेड ब्लेस्ड, एक ही शब्द बोला। हम लोग उसके बाद निकल के बाहर आए जैसे बरामदे में, तो कमांडर शर्मा अंकल तो इस कदर खुश थे, या इस कदर वो एक्साइटेड थे कि गुरुजी ने बोल दिया ब्लेस, तो समझो कि ये हो गया, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे अभी उतना ज्यादा ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं पता था, बट नेवरदीलेस वो चीजें वैसी ही हुई। मैं पहले इस सत्संग को क्विकली क्लोज करूंगा बिफोर मूविंग एड। वो पर्टिकुलर मंदिर के लिए लैंड भी एलोकेट हुई, वो मंदिर भी बनना शुरू हो गया, लेकिन मेरा मंदिर जाना बंद हो गया। तो मेरे मित्र जो है, वो मेरे ट्रस्टीज थे, जो वो मेरे से कभी पूछते थे कोई नाराजगी है, आजकल मंदिर नहीं आते आप, या इन्वॉल्व नहीं करते अपने आप को। तो गुरुजी ने मेरे साथ
2 हफ्ते में ही इतना कुछ कर दिया था। तो मैंने उनको बताया कि दोस्त ऐसी कुछ नहीं है बात, कि माई रेस फॉर फाइंडिंग गॉड बाय हिज ग्रेस इज ओवर। परमात्मा ने अपनी कृपा करके मुझे अपने दर्शन दे दिए, और उनका अपार अपार कोटि कोटि शुक्राना है। तो मेरे को जो वो परमात्मा का वो दर्शन होना था वो हो गया, हमने सबने बैठ के। तो अब मेरा जो है वहीं पे जाना होता है ना। ये एग्जैक्टली हुआ क्या था, मैं उसको ब्रीफ बताता हूँ। तो जैसे ही वहां से निकले फर्स्ट डे के बाद, तो घर आके बताया मेरी आंटी को। कहती कि मैंने कहा चलना है एक बार, कहते वाई नॉट, एक बार जाने में क्या दिक्कत है। मेरी बिटिया और मेरी वाइफ आंटी दोनों 1 अगस्त 2004 को पहली बार गुरु जी के चरणों में गए। एंड शी वॉज सो हैप्पी आफ्टर अटेंडिंग दी सत्संग। तो उनके शब्दों में, कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने उनको उस समय रब मान लिया, मैंने महापुरुष समझ के उनके चरणों में माथा टेका। लेकिन गुरु जी क्या है कि जैसे ही कोई आता था तो उसको ऐसे स्कैन करते हैं कि अगला पिछला ऊपर नीचे। और अब तो खैर, अब तो गुरु जी ने ये समझाया है कि उनके पास ऐसे फिजिकल फॉर्म में जाए नहीं जाए, उनके फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद वो कैसे स्कैन करते हैं, कैसे नई संगत के साथ वो उनके दर्शन देते हैं, सपनों में दर्शन देते हैं, कैसे कल्याण करते हैं। तो वो उस समय का हमारा थॉट प्रोसेस था कि गुरुजी के पास गए तो उन्होंने सब चीज स्कैन कर ली, उनके पास तो सारा डाटाबेस पहले से ही है। एनीवे, सो जब वापस आ रहे थे, तो ऑन हर फर्स्ट विजिट गुरुजी महाराज का एक स्वरूप जो है वो हमें मंदिर से मिला, A4 साइज का। और ये भी मेरे को बाद में पता लगा कमांडर अंकल से, कि वो छोटा पॉकेट साइज वाला स्वरूप जो है, कई बार वहां से मिलने में कई बार 6 महीने से साल लग जाता था। और ऐसे नहीं होता था जैसे आज अबंडेंटली अवेलेबल है गुरुजी के स्वरूप्स, वो सिर्फ मंदिर से ही मिलते थे और गुरुजी की कृपा से ही मिलते थे। हमारा कुछ समय ऐसा था, या ये डिफिकल्ट समय था, या गुरुजी ने कृपा जैसे भी करनी थी, तो वी गॉट दिस स्वरूप, घर लेके आ गए। तो हमारे पास जो है, जस्ट से मिनट, 30 मिनट्स। हाँ जी, तो हमारे पास गुरुजी का स्वरूप आने के बाद, ऑनेस्टली स्पीकिंग, घर आके उसको मंदिर में नहीं रखा। मंदिर, हर घर में एक मंदिर होता है, तो मंदिर के ऊपर रख दिया, अभी फ्रेम भी नहीं हुआ। तो ये हमारा जिस समय पहला दूसरा विजिट था आंटी का, आंटी का पहला और मेरा दूसरा। और हमारी जिंदगी में एक प्रॉब्लम चल रही थी पिछले 6-7 साल से। मेरी अ, आंटी की प्रॉब्लम थी, दिस वाज ए गायनी प्रॉब्लम। तो इनको एंड्रोमेट्रियोसिस था। एंड्रोमेट्रियोसिस को हमने 7 साल तक झेला, जिसमें कि 15 दिन पेन में रहता है आदमी और 15 दिन ठीक होते हैं। एंड एट लास्ट जो है इनकी हिस्टेक्टमी करवा दी गई। सो वो हिस्टेक्टमी जो हुई थी वो अ, 1 साल पहले ही हुई थी, इन 2003। सब्सिक्वेंटली भी ये चलता था कि 2-3 महीने तो ठीक ठाक निकले, लेकिन उसके बाद ये होता था कि पेन फिर से आ गई है। उसके बाद डॉक्टर्स के पास जाते थे, कोई मस्कुलर पेन कहता था, उसके बाद फिर कोई ये देखते थे कि हाँ ये सर्जरी तो हो गई है, कोई बोलता था जी इसमें वो करा लो, किडनी किडनी रिलेटेड पेन नहीं हो, एंड सो फोर्थ। नो वन वाज इन ए पोजीशन टू डायग्नोस कि अब क्या हो रहा है। इवन टू दैट एक्सटेंट के गुरुजी के पास जाने से हफ्ता पहले ही हमने एक अल्ट्रासाउंड कराया था उमकल से, सुशांत लोक में। एंड वो सारा देख के जी सब ठीक है, आपकी हिस्टेक्टमी हो रखी है, ये है, इस एरिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किडनी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ और दिक्कत होगी। तो ये एक दिन ऐसे अपने घर के मंदिर में खड़े होके कह रही थी भगवान से कि हम सब कर सकते हैं, आपने इतना कृपा करी हुई है, पैसे खर्च सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं, आज तक मुझे ये पता क्यों नहीं लग रहा मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई क्यों नहीं होती। गुरुजी के पास जाने के बाद, जैसे हम बता रहे हैं, उनका स्वरूप घर पे आ गया। और जो फर्स्ट जो है, मतलब विद इन 2 to 3 डेज, आंटी के इतनी ज्यादा सीवियर पेन शुरू हुई, रात को इतनी सीवियर पेन शुरू हुई कि किसी मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा, किसी पेन किलर से नहीं आ रहा। और लिटरली उस समय वो कृष्ण जी की फोटो लगी होती थी, उसको देख के कहती मुझे उठा ले,
मेरे से अब ये सहा नहीं जाता। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी रश टू अवर डॉक्टर, सारी की सारी वो फाइल लेके, जिन डॉक्टर ने हमें रिकमेंड करा था इसके लिए, सर्जरी के लिए। और सर्जरी होने के बाद भी उनको रिपोर्ट सारी दिखा के आए थे। और इस बार जब गए तो उसको पढ़ने के बाद कहते ये लेफ्ट ओवरी में कुछ जो है ना, कुछ गोलमाल लिखा हुआ है रिपोर्ट में। इट लुक्स लाइक कि पूरी रिमूव नहीं हुई है। मैंने कहा जी आपने जो कुछ करना है, जो टेस्ट करने हैं, करिए, मेरे को इसका ये चाहिए, प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो बैटरी ऑफ टेस्ट हुए, डॉक्टर साहब फोन पे लैब के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, ये टेस्ट हो गया तो ये कर लो, ये हो गया तो ये कर लो। एंड शाम तक जो है हमारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड थी। कि प्रॉब्लम कहाँ पे थी, कि वो जो ओवरी थी उसका एक पार्ट अंदर था, और एंड्रोमेट्रियोसिस साइलेंटली फिर से बन रहा था, और इतना बड़ा मास अंदर हो गया था कि वो किडनी को भी प्रेस कर रहा था। किडनी स्वॉलन होकर डबल साइज की थी। चलो, एक पार्ट क्लियर हो गया कि गुरुजी के पास फर्स्ट विजिट के बाद हमें प्रॉब्लम पता लगी, हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो उसने बोला कि इसकी एक सर्जरी और होगी। वी वेंट टू, उस समय जो है अपोलो की सब्सिडरी खुली थी क्रेडल GK2 में। तो हम लोग इनकी बेटी, डॉक्टर साहब की बेटी वहीं पे ज्वाइन करा था। तो बोले इमरजेंसी में वहां भेज देते हैं। अब वहां जाने से पहले रात को 11 बजे के आसपास का टाइम था, और हम लोग MG रोड से गुजर रहे थे। तो मैंने अपनी आंटी से पूछा कि इतना चल लोगी, गुरुजी महाराज को मत्था टेक चले, उनकी ब्लेसिंग ले चले। शी सेड यस। एंड मेरी ये तीसरी विजिट थी, आंटी की दूसरी विजिट थी। हमें प्रोटोकॉल भी ढंग से नहीं पता था कि ये गुरुजी के पास जाने का समय नहीं होता। गुरुजी के पास तो 7 बजे डॉट जाना है, और आज्ञा दे दी तो छुट्टी। एनीवे, चले गए, जाके बैठे, प्रणाम करा, पीछे आके बैठ गए। तो मैंने सोचा था भाई 5 मिनट बैठूंगा, और फिर गुरुजी से आगे लेके हम लोग अपनी एडमिशन के लिए चले जाएंगे हॉस्पिटल के लिए। एंड ड्यूरिंग दिस विजिट, जब मैं कह रहा हूँ तिलक नगर में डॉक्टर के पास गए, तो हम गुरुजी का स्वरूप साथ ले गए थे। और उधर मैं डॉक्टर के पास था, उधर स्वरूप को फ्रेम करने के लिए दे दिया था तिलक नगर किसी को। वो स्वरूप फ्रेम करके लेके आया, और इस समय जब हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे तो वो स्वरूप हमारे साथ था हॉस्पिटल के लिए भी। तो गए, मत्था टेका। अभी इससे पहले कि मैं बोलूं कि 5 मिनट बाद, 2-3 मिनट बाद गुरुजी ने ऐसे करके इशारा करा बुलाने के लिए अपने पास। तो तब तक मुझे पता लग गया था कि गुरुजी के पास तो 6-6 महीने, साल-साल बात नहीं करते गुरुजी, किसी और को बुलाया होगा पुरानी संगत को पीछे। 2 बार, तीसरी बार करा तो किसी ने मेरे को एल्बो करा कि आपको गुरुजी बुला रहे। हम दोनों गए, प्रार्थना करी, इस काम के लिए जा रहे थे गुरुजी, और आपकी ब्लेसिंग्स, ब्लेस्ड, जाओ छुट्टी। अब ये लेके हम सीधा हॉस्पिटल में चले गए। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद वो बैटरी ऑफ टेस्ट और सब कुछ हुआ। और बहुत सीनियर डॉक्टर थी, डॉक्टर बख्शी, जो कि अपोलो की, वैसे एम्स में रही बहुत साल से, और वेरी सीनियर गायनी, इस समय अपोलो में थी। तो वहां आके उन्होंने सब देखने के बाद कहा कि नहीं, ये दिक्कत ज्यादा है, ये मैं इनिशियल कुछ कर दिया है, आपकी जो है सर्जरी अपोलो में ही होगी, और मेजर सर्जरी है। ये करके जब घर आए वापस, तो दिस वाज अनदर अपॉर्चुनिटी टू गो टू गुरुजी महाराज ऑन थर्सडे। तो जो जिस समय ऐसी स्थिति में होता है आदमी, तो जब वो कनेक्शन जोड़ते हैं गुरुजी, तो ये मैं एक्सपीरियंस करा कि जो चाहे मटीरियलिस्टिक वर्ड हो, चाहे आपके कंफर्ट जोन हो, ये सब हो, जब इससे रिवर्स पोजीशन जाती है, तो वो वाली पोजीशन स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक बहुत ही बढ़िया ग्राउंड अवेलेबल होती है उस समय। वो गुरुजी महाराज प्रदान करते हैं कि शायद जितना उस समय समझ में आता है, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, उस समय समझ में आना बहुत डिफिकल्ट होता है। समय ही नहीं होता लोगों के पास, इंक्लूडिंग मी। तो जब गए, तो आंटी ने देखा, तो एक शब्द आज भी याद है, कारज तेरा होवे पूरा, एको नाम ते आए मन मेरे। सो वो शब्द चला, तो आंटी को ऐसे लग रहा था कि आसपास कोई भी नहीं है, गुरुजी और मैं हूं, और मेरे लिए ये शब्द चल रहे हैं सारे। और तब गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में जाके उसने बात नहीं करी, मन ही मन बोला उसने कि गुरुजी, ये पिछले साल भी सर्जरी हुई है, 6 महीने बहुत तकलीफ रहती है, काइंडली इसको जो है ना वो मेडिसिन से ठीक कर दो। ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें मांगना भी नहीं आता,
इसलिए एक बार उस प्रोसेस से निकल गए हैं, गुरुजी ने निकाल दिया है, तो कौशन रहता है हमें मांगने के लिए। तो जो कुछ है महाराज खुद देते हैं। तो कमिंग बैक टू दैट सिचुएशन, बाहर आके आंटी ने बोला चलो, मैंने कहा बिटवीन यू एंड गुरुजी। लेकिन जब उसके बाद हम अपोलो डॉक्टर के पास गए, तो उसने पूरी की पूरी हिस्ट्री केमिस्ट्री करके, जो भी उसने ट्रीटमेंट शुरू करना था करके, उसने हमें सर्जरी की डेट दे दी कि सर्जरी इज ए मस्ट। ये नहीं करेंगे तो आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती है, आपका यूरिनरी सिस्टम डैमेज हो सकता है, सर्जरी तो करनी ही है। तो बहुत बुरी हालत में थी आंटी वापस। ये सारा कुछ गुरु जी के पास जाने से, ये गिनती कर रहा हूँ दिनों में, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दिनों में हो रहा है। सो गुड़गांव में सिर्फ एक ही सत्संग होता था गुरु जी की आज्ञा से उस समय, महीने में। और इस बार भाटिया आंटी को ये आज्ञा मिली गुरु जी से कि एक सत्संग और करना है। तो दैट वाज ऑफ ऑन 14th और 15th दिसंबर, अगस्त, 14th और 15th अगस्त का था। तो आंटी से मैंने पूछा चलना है, तो शी सेड नहीं, ऐसे नहीं कि गुरु महाराज वो तो है ही है, महापुरुष हैं, मेरी किस्मत इतनी खराब होगी, मैंने उनसे ये बोला था, लेकिन वहां लोग सुनाएंगे अपनी अपनी शेयरिंग सुनाएंगे, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप जाओ। तो मैं गया वहां पे। शबद कीर्तन के बाद जो शेयरिंग शुरू हुई, तो पहली शेयरिंग जो थी, एक ढिल्लो आंटी थी, मर्चेंट नेवी में उनके हस्बैंड थे, इफ आई एम करेक्टली अराउंड 29 ईयर 30 ईयर ओल्ड एट दैट मोमेंट शी वाज। तो उन्होंने एक सत्संग शेयर करा जो कि इसी पे था, ओवेरियन सिस्ट के ऊपर था, और उनकी सर्जरी लाइंड अप थी। उनको बुखार हो गया किसी वजह से, दोबारा सर्जरी के लिए गई, तो वो डॉक्टर्स चेक करके कहते हैं कि कौन सी सर्जरी, यू डोंट नीड ए सर्जरी, आपका सिस्टम क्लियर हो चुका है। तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स को वो शेयर कर रही थी। तो जैसे गुरुजी ने मेरे लिए ये वो इंडिकेशन दिया हो, वापस आए, आंटी से बोला, तो मैं क्या, लेट अस हैव अनदर ओपिनियन। सो नेक्स्ट डे वी वेंट फॉर अनदर ओपिनियन इन होली फैमिली। वहां भी एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी गायनी, किसी नॉन रिसोर्स से निकले, उनको जाके दिखाई फाइल, ऐसे ही उन्होंने जैसे जो कुछ डॉक्टर बख्शी ने बोला था, सेम चीजें उन्होंने बोलनी शुरू कर दी कि ये सर्जरी मस्ट है, इसके बगैर ये हो जाएगा, इसके बाद ये डैमेज हो जाएगा, प्लीज गो हेड फॉर द सर्जरी। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा है, ये अल्ट्रासाउंड भी आप देख रहे हैं 10 दिन पुराना, और ये सारी रिपोर्ट्स भी हैं, कैन वी हैव अनदर अल्ट्रासाउंड? कहती व्हाई नॉट। तो संगत जी वहां पे अल्ट्रासाउंड हमने निकाला, और मैं पिछले 7 साल से अल्ट्रासाउंड ही पढ़ रहा था ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। तो उसको रिपोर्ट के पढ़ते मेरे मन से निकला जय गुरु जी, क्योंकि जो वॉल्यूमेट्रिक मास का जो इतना बड़ा बना हुआ था, दैट वाज रिड्यूस्ड बाय वॉल्यूमेट्रिकली बाय 70%, और जो किडनी वाज बैक टू नॉर्मल साइज। और जब हमने आके डॉक्टर साहब को दिखाया उनको, शी सेड के सेम वर्ड्स जो आंटी ने गुरुजी से मांगे थे, शी सेड दिस कैन बी हैंडल्ड विद मेडिसिन, सर्जरी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद अस विद इन 2 वीक्स। और उसके बाद तो फिर नो लुकिंग बैक थी। तो उसके बाद जब कहती फैमिली में सबको पता लग गया था कि सर्जरी के लिए लाइंड अप हैं, तो ऐसे आंटी को उस समय भी लगे कि ऐसे वो कहेंगे पता नहीं किस चक्कर में पड़ गए हैं, और ये इन्होंने सर्जरी को मिस कर रहे हैं, तो जिस डॉक्टर ने लिखा था उसके पास भी जाना है। तो हम गए वापस अपोलो। तो जिस डॉक्टर बख्शी ने, उन्होंने सर्जरी की डेट फिक्स कर रखी है अपने पेशेंट की, सब कुछ देखने के बाद उन्होंने क्विकली मेडिसिन लिखी फॉर 2 मंथ्स, एंड शी फॉरगॉट अबाउट दिस सर्जरी। तो दिस इज व्हाट गुरुजी gave us in just first 2 weeks। तो जैसे गोपाल अंकल थोड़ी देर पहले गुरु के बारे में कुछ व्याख्यान कर रहे थे, किसी महापुरुष का लिखा हुआ, तो उसी समय भी गुरु जी ने इस तरह से कर दिया। मतलब इसमें टोटल प्रोसेस में अभी भी हम क्या कहते हैं, लेसर मॉडल्स हैं, हम जो है वो ऐसे जीव हैं जो कि इस बट में, डाउट्स में, इसमें भटकते रहते हैं जैसे जैसे वो चलाते हैं। तो अभी भी करीबन मेरे को 6 महीने लगे
एंड आफ्टर 6 मंथ्स गुरु जी की कृपा से, इसमें भी अपनी मैं कोई नहीं है, उनकी कृपा से उनके स्वरूप के आगे खड़ा हुआ। मैंने बोला, गुरु जी, आज के बाद आप ही मेरे राम, आप ही मेरे शिव जी, आप ही मेरे हनुमान जी, आप ही मेरी माता रानी। जितने देवी देवताओं को मैं पूछता था गुरु जी के आने से पहले, मेरा बड़ा लंबा चौड़ा रूटीन होता था सवेरे, 1 1.5 घंटे का। तो मैंने कहा, आज के बाद सब कुछ आप हो। तो अगर भगवान कोई एग्जिस्ट करता है, गॉड है, तो मेरे लिए वो आप हो। और मुझे ऐसी सद्बुद्धि दे रखना कि मैं कभी भी आपको परमात्मा से एक स्टेप नीचे नहीं समझूं, कि आप परमात्मा को मिलाने का जरिया हो, मैं ऐसे भी नहीं समझू। यू आर माई रब अल्टीमेट। सो वो गुरुजी महाराज ने ऐसी सद्बुद्धि दी और उसको मेंटेन करके रखा है ऑन डेट। आई एम सो ग्रेटफुल टू गुरु जी। उसके बाद ऐसा नहीं कि मैं मंदिर नहीं जाता, मैं गुरुद्वारे नहीं जाता, चर्च नहीं जाता, या किसी मस्जिद नहीं जाता, लेकिन जहां भी जाके मैं प्रणाम करता हूँ सामने, तो मैं प्रणाम गुरु जी को ही करता हूँ। आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, ऑल सेक्ट्स। सो दिस वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस जस्ट विद इन 2 वीक्स ऑफ टाइम। और फिर गुरु जी महाराज की इतनी अपार कृपा रही कि उन्होंने फैमिली को जोड़ा, एक्सटेंडेड फैमिलीज को जोड़ा, पेरेंट्स को जोड़ा, मेरे इन लॉज को जोड़ा। हमारे पास तो करने के लिए और कोई बात ही नहीं होती थी। कभी कभी तो मेरी आंटी ये कहती थी, ये मेरा एक दोस्त आया रात, मतलब वी वर क्वाइट क्लोज फ्रेंड्स, कि वो जिसको कहते लंगोटिया। तो रात को उसके साथ मैं सत्संग कर रहा हूँ, 1 1:30 बज गया। ये मुझे आके कहती है, बस करो, वो देखो वो, उसकी आंखों में कितनी नींद आ गई है। और कहती कि वैसे अंकल से बात कोई बोलोगे, कोई बात करनी है तो इसको 9:30 बजे नींद आ जाती है न्यूज देख के, और गुरुजी की बात होती है तो फिर ये चुप ही नहीं करता। तो दिस इज, गुरुजी ने इतना दिया है, इतना दिया है, सब हमारी औकात से, जिसको कहते हैं ना, औकात से सारा का सारा बाहर। जब आपको रब भी मिल गया, जब आपको गॉड मिल गया आमने सामने बैठा हुआ, तो उसके बाद किस चीज की वो रह जाती है। और ये भी उनकी कृपा है कि वो इतनी कृपा करते हैं कि मुझे ऐसी सद्बुद्धि देते हैं कि मुझे उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, कैसी भी हालात हो, जिस जिस हालात में वो डालते हैं। और ऐसे नहीं है कि गुरु जी ने जैसे एक बार मुझे बोला, जा ऐश कर। तो 2 3 बार ये अपॉर्चुनिटी हुई, जिसमें एक बार तो क्लियर फॉर्म में सत्संग था। दैट वाज इन 2004 में आए थे, तो 2004 दिसंबर का ही था, इस बार नॉट रॉन्ग। तो उसमें गुरुजी ने बोला, जय कर। फिर गुड़गांव का एनुअल सत्संग, वहां पे आए गुरुजी, वहां बोला, और बीच में भी बोला 2 बार। तो जो सब्सिक्वेंटली मेरे को गुरुजी का फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद जो वर्ड ऐश कर का मतलब उन्होंने मुझे समझाया, कि जिंदगी में मटीरियलिस्टिक हो, संसारिक हो, ये ऊंच नीच हो, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। इसको आना ही आना है। ऐश करने का ये मतलब नहीं कि तुम्हें मैंने हवाई जहाज दे दिया, तुमने मैंने ये दे दिया, वो दे दिया। ऐश का मतलब जो मेरे को उन्होंने समझाया है, कि जो भी हालात आते हैं उसमें मैं तुम्हें पीस में रखता हूँ, स्टेबल रखता हूँ, वो ऐश है। और वो गुरुजी ने मेरे को इतने सालों में टाइम टू टाइम, एक बार नहीं बहुत बार, डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजारा है। और उसमें डिफरेंट समय पे मेरे को उस ऐश की रियलाइजेशन दी है। सो दे आर वेरी वेरी डिटेल्ड सत्संग्स। बट अभी तो मैं सिर्फ इतना, अगर मैं इसको जनरिक फॉर्म दूं, कि मतलब जिसको कहते हैं ना कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस, गुरु जी के पास आने के बाद आपकी, आपके आसपास लोग जो हैं, गुरु जी का कहना था, एक मेरे पास आ जाता है तो मैं पूरे परिवार का ध्यान रखता हूँ। परिवार का क्या, ये आपके आसपास, आपके पड़ोसियों का, आपके पूर्वजों का, मतलब कई पीढ़ियों तक का कल्याण कर देते हैं जब वो अपनी शरण शरण में हमें लेते हैं। और जिसको मैं कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस कहता हूँ, हमारे साथ जो जो घटित हुए हैं, उसमें उसमें एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करूं,
हेल्थ की बात करूं, बच्चों के सेटल डाउन करने की बात करूं, स्पिरिचुअल जो कि पीस वो देते हैं, जो मन शांत करके देते हैं, प्रोफेशनल आउटलुक की बात करूं, रिलेशनशिप्स की बात करूं, राइट। तो कोई सी चीज बचती नहीं है जिंदगी जीने के। हर रोज जो है हमें ट्रेन करते रहते हैं। डज नॉट मीन कि हमने पूरा का पूरा सीख लिया है, हमने एक्सलेंस सीख ली है। अप एंड डाउन इज पार्ट एंड पार्सल। वो हर जगह के लिए है। वो इवन फॉर रिलेशनशिप के लिए भी है, आपकी मटीरियलिस्टिक के लिए भी है, आपकी सिचुएशन के लिए भी है। लेकिन हर बार वो उसमें प्रोसेस में डाल के आपको एज एन ऑब्जर्वर पीछे करके आपको खुद को दिखाते हैं कि मैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आप की देखता हूँ एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, इफ आई हैव एक्टेड इन ए गिवन वे, तो वो सद्बुद्धि भी साथ में देते कि ये वाला एक्शन, ये वाला थॉट प्रोसेस ठीक नहीं था। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर वो हमें टाइम टू टाइम साथ में जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। अमेजिंग। कमिंग बैक टू एम्पायर स्टेट डेज, तो जैसे हम नए नए गए, उसके बाद एक तो मेरे को उन्होंने 3-4 महीने ही थे रफली, वो इतना बड़ा लेसन उन्होंने दिया। वो ये था कि एक बार एक अंकल आए पंचकुला से। कपिल अंकल एपेक्स में रहते हैं, तो उनके कोई जानकार थे। उनकी लड़की जो है वो 8-10 ब्रेन सर्जरीज में से गुजर चुकी थी। तो वो आए, तो मेरे को कपिल अंकल ने बोला ऐसे ऐसे है, इनका गुरुजी से रिक्वेस्ट कर लो। तो वो उन्हीं की कृपा थी, अदरवाइज आई एम नॉट वन ऑफ देम कि जो गुरुजी के बिल्कुल ही। आई 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 फाइंड गोपाल अंकल टू बी इन दैट कैटेगरी, जो कि गुरुजी से काफी बात भी हो जाती थी इनकी, और गुरुजी के सानिध्य में रहते थे। मेरी तो टोटल 3 साल के फिजिकल फॉर्म में थे गुरुजी, तो शायद 5 बार बात हुई होगी, 7 बार हुई होगी, नथिंग मोर देन दैट। उस दिन हौसला करके मैं गुरुजी के पास चला गया। मैंने कहा गुरुजी इस तरह से ये ना, मेरी तरफ देख के कहते, अच्छा, इन्हों क्या, फिर लोटा ले गया। लोटा ले गया कल। मैं गया, मैंने कहा गुरुजी कहते हैं वो लोटा लेके आना। तो लेकिन तब तक वो पहले ही उन्होंने फटक से अपने झोले में से लोटा निकाला, बोले जी ये लो। बता दिया होगा कपिल अंकल ने। वो गए, जाके गुरुजी ने ऐसे करके लोटे को ब्लेस करा, और मैं तब तक वापस आ रहा था। तो गुरुजी ने आवाज मारी, कमांडर। मैं, क्योंकि मैं कमांडर शर्मा के साथ गया था, कमांडर नागपाल, कमांडर अरोड़ा जलवायु टावर से था। तो मेरी छोटी सोच थी वो, ये अलग से सत्संग इसको शेयर करूंगा मैं। तो 2 बार आवाज मारी गुरुजी ने, कमांडर। तब तक उधर से जोशी अंकल आ रहे थे। तो मैंने कहा अंकल गुरुजी आपको बुला रहे। वो एनो नहीं बुला रहा, तेनू बुला रहे हैं, इधर आ। मैं गया, हाथ जोड़े, मैं कहा हाँ जी गुरुजी। एनू जाके समझा दे पर की करना है, लोटा लेके। अब मुझे खुद को ही नहीं पता था, हार्डली आई वॉज 4 मंथ्स ओल्ड इन दिस सिस्टम गुरु जी के। मैं बाहर गया, मैं जाके सिंगला अंकल को पकड़ा, मैंने कहा अंकल ये इसका क्या करना है, गुरुजी ने बोला इसके बारे में समझा दे। उन्होंने जो समझाया, मैंने उसके बाद उसको उन अंकल को ये बता दिया ना। इसमें लर्निंग क्या थी मेरे लिए कि वो लोटा ब्लेस होके गया, और आफ्टर वीक और सो आई केम टू नो कि दैट गर्ल कुड नॉट सर्वाइव। और मेरे लिए तो इतना बड़ा झटका था उस समय कि गुरुजी ये कैसे, आपने ब्लेस करा, आपने उसको ब्लेस करा, और वो तो, मतलब मैं, मेरा मेरा शब्द कीर्तन में आके मन ही नहीं लगे हफ्ते में जो एक बार आके बैठता था। तो ये 2 ही हफ्ते ऐसी परेशानी उन्होंने दी। तीसरे हफ्ते में मैं क्या देखता हूँ कि जो वो लड़की के फादर थे पंचकुला में, वो गुरुजी के चरणों में बैठे हुए हैं। ये क्या मतलब हुआ, इसको मिला क्या है, इस अंकल को? ये अपनी बेटी के लिए आया था, और ये गुरुजी के चरणों में कैसे बैठा? एंड देन स्लोली स्लोली गुरुजी ने मुझे वो थॉट प्रोसेस देना शुरू करा, इंसाइट्स देनी शुरू करी। ये बहुत जल्दी सिखा दिया था मेरे को गुरुजी ने, पहले 6 महीने के अंदर अंदर ही, कि ब्लेसिंग्स की डेफिनेशन क्या है। हमारे लिए डिफरेंट हो सकती है, गुरुजी के लिए डिफरेंट है। उस
वो मैंने फिर बात करी, वो कह रहे बहुत परेशान थे जी हम इतने सालों से, इसके 10-12 ब्रेन की सर्जरीज हो रही थी, मुक्ति भी नहीं मिल रही थी। तो कभी कभी जाके मुक्ति मांगता है इंसान। तो जब मैंने देखा गुरु, हम जहाँ दीवार तक देख पा रहे हैं, गुरु तो उससे बहुत आगे देखते हैं। तो ये इनके लिए ये ब्लेसिंग की डेफिनेशन हमारे लिए अलग है, गुरु के लिए अलग है। ऑल माइटी परमात्मा है, उन्होंने देखा कि इसको क्या चाहिए, तो उसको मुक्त करा। अब इस मुक्ति के लिए बहुत साल बाद की बात, एक और मैं आपको बताता हूँ। ऑर्किड गार्डन में जहां मैं रहता हूँ, सन सिटी में, तो यहाँ के करीबन 3-4 साल पहले की बात है। और एक हमारे कॉम्प्लेक्स में ही एक आंटी रहती थी, बीच बीच में उनको पता लगा गुरु जी के बारे में। उनके हस्बैंड जो है करीबन 15 साल से वेजिटेटिव स्टेट में थे, जिनकी वो सेवा में थी। वेजिटेटिव स्टेट मतलब कि हस्बैंड को कुछ नहीं पता, पाइप लगी हुई है, फूड पाइप से जाता है, मेडिसिन पाइप से जाती हैं, कोई बातचीत नहीं होती है, सांसें चल रही हैं। तो जब उनको पता लगा गुरुजी के बारे में, तो एक बार हमारे साथ जो और आंटीज हैं, तो एक बार वो गुरुजी के पास बड़े मंदिर गए। दैट वाज हर फर्स्ट विजिट टू द गुरुजी महाराज, 3-4 साल पहले की बात। तो गुरुजी के पास गए, माथा टेका, हमें नहीं पता उन्होंने क्या मांगा। ये उन्होंने सब्सिक्वेंटली शेयर करा कि मैंने गुरुजी से इनकी मुक्ति मांगी। एंड इमेजिन, वो जो 15 साल से जो वेजिटेटिव स्टेट में थे, विद इन अ वीक्स टाइम उनकी मुक्ति हो गई। तो इसलिए ये वर्ड ब्लेसिंग जो है, वो हमारी क्या परसेप्शन है, हमारी क्या डेफिनेशन है, गुरुजी की क्या है, ये उन्होंने मेरे को उस समय, अ, जब 4 एक महीने हुए थे, तब गुरुजी ने वो सिखाया। लेकिन क्या है, इंसान फिर भूल जाता है कभी कभार, फिर एक आध झटका लगता है। इसी तरह एक एक 2008-9 में एक बार फिर से सिखाया। हमारी बहुत प्यारी संगत थी, एक नागपाल अंकल रेल विहार से होते थे, उनकी एक उसमें एक्सीडेंट में डेथ हुई। लेकिन फिर टाइम टू टाइम वो फिर ऐसे सिखाते हैं कि जब गुरुजी महाराज ने खुद चोला छोड़ा है, अपनी फैमिली के लिए भी ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो ये सारा संसारिक, ये सारी टेक्नोलॉजी, इसको ऐसे ही चलना है। लेकिन जो वर्ड ऐश कर की बात थी, तो ऐश, वो जब आपको पीसफुल कर देते हैं, मेंटली स्टेबल कर देते हैं। रोलर कोस्टर में भी आप, बाहर से जैसे चलती रहती सागर में लहरें, ऊपर ऊपर से वो सारी दुनियादारी की चीजें चलती रहती, लेकिन अंदर से आपको वो कूल कर देते। कमिंग बैक टू दैट सत्संग, कि जब मेरे को गुरुजी ने कमांडर कह के आवाज मारी थी, तो उस समय मैंने क्या सोचा था अपनी तुच्छ बुद्धि से, तो मेरे को ऐसा लगा कि क्योंकि मैं कमांडर्स के साथ आता हूँ, जलवायु टावर के इन लोगों के साथ, तो मे भी गुरुजी ने देख सोचा होगा कि शायद ये भी जलवायु टावर से, ये भी कमांडर होगा। ये मेरा थॉट प्रोसेस था। गुरुजी का फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद, इट वॉज अराउंड 2012-13 में, मेरी नीस है लुधियाना में रहती, देवयानी, आजकल लंदन में है। तो गुरुजी उसके सपने में आए और उसको कहते कि वो कमांडर तो कह दी कि कुड़ी दे ब्याह दी कोई चिंता नहीं करनी, बहुत बढ़िया होएगा। ते देन शी आस्क्ड गुरुजी, गुरुजी कमांडर कौन? ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪਿਓ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜਗਾंव ਰਹਿੰਦਾ है, तेरा बड़ा पापा, उसनु कह दी। तो उसने फिर कॉल करके मुझे बोला कि ऐसे ऐसे करके गुरुजी कहते सी कि कमांडर नु कह दी। मुझे इतनी शर्म आई, इतनी शर्म आई, आई वॉज लिटरली अंडर टेयर्स, कि गुरु क्या टर्मिनोलॉजी यूज करता है, कब करता है, क्यों करता है। हमारी तुच्छ बुद्धि जो है उसमें घूमती रहती। मैंने कहा वो आज भी फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद भी, इफ ही इज यूजिंग दिस टर्मिनोलॉजी, इट इज हिज टर्मिनोलॉजी। तो एनीवे, एक एक मैं एम्पायर स्टेट के समय का आपको सुनाता हूँ। 2006 में जैसे गुरुजी महाराज गुड़गांव आए थे, तो ये 2005 की बात है, समवेयर अराउंड सितंबर अक्टूबर की। तो एक बार गुरुजी से प्रार्थना करने जाना था। वैसे हमारा दिन जो है फ्राइडे का फिक्स हो गया था, फ्राइडे जाते थे हम लोग। तो गुरुजी से प्रार्थना करने जाना था कि गुरुजी गुड़गांव में आए आप। तो कमांडर शर्मा का कॉल आया कि यार भाई आज अवेलेबल हो? मैंने कहा मैं फ्राइडे जाता हूँ, बट आज हूँ। जिस जिसको बुलाना था, मेरे मदर इन लॉ लुधियाने से आए हुए थे, वो थे, मेरी आंटी थी, नागपाल अंकल थे,
तो ऐसे करके हम लोग जब पहुंचे, तो उसके बाद क्या था कि चलते चलते क्या कि शब्द कीर्तन चलते चलते अचानक से बंद हो गए। शब्द बंद होने के बाद मेरी आंखें बंद थी, मैंने ऐसे खोली तो मैंने गुरुजी को मेडिटेटिव मुद्रा में देखा, हाथ जोड़ के ऐसे माथे, सिर पे, माथे पे रखे हुए। तो मुझे तो आनंद ही आ गया कि महाराज को मेडिटेटिव मोड में देखा ऐसे करके। तो आई वॉज सो हैप्पी। मैं तो फिर आंखें बंद करके, लेकिन मेरी आंटी साथ थी, मेरी मदर इन लॉ साथ थी। तो जब तक मैंने खोली तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी के हाथ में एक दिव्य प्रसाद, उस दिन एक बहुत बड़ा लड्डू उन्होंने प्रकट करा। उस दिन अंपायर स्टेट में करीबन 300-400 के आसपास संगत होगी, नीचे ऊपर मिला के। तो फिर ये था कि ये लड्डू प्रसाद सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ऐसे लग रहा था ये एक लड्डू जो है 300-400 लोगों के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट ये गुरुजी महाराज है। गुरुजी महाराज ने आधा लड्डू प्रसाद 300-400 लोगों में बांट दिया। और मैंने अपनी जिंदगी में उससे पहले और उस दिन के बाद जितना भी मेरे को प्रसाद का वो मिला, मैंने उससे पहले और उसके बाद अपनी जिंदगी में उससे स्वादिष्ट पदार्थ कोई नहीं चखा। वो जैसे अंदर उतर रहा था ना, जैसे लग रहा ना अमृत जा रहा हो। कितने तरह की उसमें सुगंधियां आ रही थी। ओह, उसको एक्सप्लेन ही नहीं करा जा सकता। और फिर बाद में मुझे पता लगा गुरुजी ने ये बोला किसी को कि आज मैनू एक दा कल्याण करने दे लई मैनू 400 लोगों का होर दा कल्याण करना पे। सो वो प्रसाद उन्होंने किसी एक अंकल के लिए प्रकट किया था, उनके साथ में बैठे हुए थे, वो RD सिटी वाले अंकल थे। सो दिस इज गुरुजी महाराज। तो ये तो जिस समय गुरुजी फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट थे। और बच्चों के साथ तो उनका मतलब हमें कई बार पता ही नहीं होता कि जैसे एक फैमिली आती थी तो गुरुजी कहते थे चलो एडमिशन हो गई। एडमिशन हो गई में किसकी किस क्लास में एडमिशन हुई, जिसको हम सबसे छोटा समझ रहे हैं फैमिली में, हो सकता है उसकी एडमिशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में हुई हो। और जो फैमिली में सबसे बड़ा है, हो सकता है अभी LKG में हो। तो ये गुरुजी की क्लास है, क्योंकि इसमें अगला पिछले जन्मों का क्रेडिट जो है वो साथ में रहता है। तो हम आज के एज के हिसाब से देखते हैं, बच्चा कहते हैं, तो ये भी नहीं पता होता कि हो सकता है इनमें से किसी बच्चे की वजह से ही हम लोग गुरुजी के पास पहुंचे हो। तो ऐसा ही एक इंसिडेंस था जब गुरुजी महाराज आए गुड़गांव। तो उस समय मेरी बिटिया जो है वो स्कूल में उसका कोई फंक्शन था। और हमारे लिए तो गुरुजी गुड़गांव में आए, इससे बड़ी तो कोई इवेंट हो ही नहीं सकती है। लेकिन हर एक का अपना अपना कनेक्शन है, बच्चे का अपना कनेक्शन है, बिटिया का मेरी। तो इसने जो है वो गुरुजी से मन ही मन मांग लिया कि गुरुजी मेरी परफॉर्मेंस है आज स्टेज के ऊपर, और आज हमारा फेयरवेल है, स्कूल स्कूल का डे जो है, तो सीनियर्स को फेयरवेल देना है। तो मुझे, मैं हमसे तो इसने बोल दिया था कि एक दो परफॉर्मेंस है, एक बिफोर लंच है, एक आफ्टर लंच है, एक एक मिस कर दूंगी जिसमें आपने लेके जाना है। सब वहां उसके बाद इसने गुरुजी से प्रे कर दी कि मुझे आज मत बुलाना, मैं कल को आऊंगी। और मुझे उस पर्टिकुलर सत्संग से वो समय नहीं निकल पाया कि मैं इसको जाके लेके आऊं। तो अगले दिन आंटी मेरे से नाराज होकर लड़ रही थी कि इतनी दूर दूर से लोग गुरुजी को माथा टेकने आए और आप इसको स्कूल से नहीं लेके आए। तो ये साइड साइड वाले कमरे से निकल के आई, बोले कि झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, मैंने ही कहा था गुरुजी को कि मुझे मत बुलाना आज, कल को आऊंगी और कल को मिलूंगी। तो इसके बाद तो मैं मेरे ख्याल जैस्मिन आंटी को ही हैंड ओवर करता हूँ उसकी लाइफ जर्नी। तो हम तो इतने शुक्रगुजार हैं गुरुजी को कि फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, बच्चों का, और कोई सा ऐसा डोमेन उन्होंने नहीं छोड़ा जो कि कवर नहीं करा हो। तो हमारे तो वो परमात्मा है,